ठीक है, देखिए अब करेंगे क्या कि अब पहले हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। तो पहले इसका हेडिंग का नाम वही था विद्युत द्विध्रुव के लिए ना, तो पहले हम इनका द्विध्रुव वाला का चित्र बनावल जी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ना एज्यूम डेट हम करते क्या है ना कि यहाँ से एक कोई हमारा बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर ए है, क्या है, ए है। ठीक, इस पर एक माइनस क्यू आवेश रखा गया है और यहाँ पर एक बिंदु बी है जिस पर कौन सा आवेश रखा गया है, क्यू आवेश रखा है। द्विध्रुव का चित्र पता है सबको? नहीं पता है, पता होगा तो ठीक है। अब इसके बीच की दूरी कितना थी द्विध्रुव के लिए, 2l थी, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। अब इसी द्विध्रुव के कारण ना हमें किसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र का विभव ज्ञात करना है, यानी कि विभव कितना काम करेगा। ठीक है, वहां पे हम लोग तीव्रता निकाले थे, यहाँ बस क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। अब देखिए, तो हम मान लेते हैं ना कि इस बिंदु B से कुछ दूरी पर, यानी कि पहले देखो, अब यहाँ पर हम ना एक बिंदु बीच में इसके O मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, O, क्योंकि अलग अलग काम करेगा ना। तो जब ये पूरा 2l था तो इसके O और Q के बीच की दूरी क्या होगी, l होगी, और इसके बीच की दूरी l होगी, तभी तो जुटेगा, तो 2l हो जाएगा ना। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या होगा। अब इस बिंदु B से हम ना कुछ दूरी पर एक बिंदु P मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, बिंदु P। ठीक है, और यहीं पे हमें करना क्या है ना कि इस बिंदु के कारण इस बिंदु P पर जो हमें ज्ञात करनी है वो विद्युत विभव यानी V का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद होगा क्या, तो अब इसकी भी तो कोई ना कोई दूरी होगी ही होगी। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं ना कि बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है ना, हम इसको मान ले रहे हैं कि R है, कितना है, R है। बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी कितना हो गया, R हो गया। चित्र खोपड़ी में रखना, जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तब क्या होगा भाई साहब, तब तक ध्यान दा, अगर हम A से और P के बीच की दूरी मानी तो कितना हो जी, A से P के बीच की दूरी ये R है और ये पूरा यल है, तो R प्लस कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा, यानी कि बिंदु A से और बिंदु P की जो दूरी होगी वो R प्लस कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और केवल केवल हम लिखें कि बिंदु O से, सॉरी, बिंदु O से और बिंदु P के बीच की दूरी कितना माना गया है, R माना गया है। तो हम बिंदु O से, ठीक है, सॉरी, अगर हम बिंदु B से और P के बीच की दूरी माने तो कितना होगा, तो ये देखा है इतनी दूरी यल है कि ना, यहाँ पर इतनी दूरी यल है और इसी को जोड़ करके ये R बना है। तो बिंदु Q से बिंदु P की जो बीच की दूरी होगी, यानी कि बिंदु B से और बिंदु P का दूरी हुई कितना हुई, R माइनस का यल होगा ना, यहाँ से, यानी समझना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो R माइनस कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी भी के कारण, मतलब इस बिंदु B के कारण इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है, करेंगे क्या कि सिंपल परिभाषा अब लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। लिखेंगे आप क्या चीज, Q आवेश के कारण, आवेश के कारण उदत पधन उत्पन्न विभव। ठीक है, ये आप लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार चित्र फिर बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसको छोड़िए, पहले हमने क्या किया है ना कि द्विध्रुव, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, वो भी पहली स्थिति कब है, अच्छी स्थिति के लिए। किस स्थिति के लिए, अच्छी स्थिति के लिए। तो अच्छी स्थिति के लिए बना क्या है भाई साहब की, हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का जो चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, कोई दो आवेश रखा होता है, ए और क्या चीज, बी होता है। ठीक है, इसके लिए इसके बीच की जो दूरी होती है वो कितना होती है, 2l होती है। ठीक, तो हमने इसके मध्य बिंदु में एक बिंदु O मान लिया। ठीक है, तो इसकी दूरी O से Q की दूरी l हो गई और माइनस O से Q की दूरी कितना हो गई, l हो गई। अब इससे इस मान R दूरी पर एक बिंदु हम P मान लिए हैं जिसपे हमें विद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है। अच्छी स्थिति का मतलब एक दिशा में हो गया कि चाहिए, तो एक दिशा में हो गया, इतना हो गया। तो Q से जो P की दूरी होगी वो R प्लस कितना होगी, l होगी। ठीक, वैसे ही B से जो P की दूरी होगी वो R माइनस यल होगी, क्योंकि यहाँ पर यल है और ये R है, तो यार घेरी कि ना घेरी, यल है तो यलो अपन जो भैया घेरी, तो हमके खाली है तनी पूरा टोटल बढ़िया से निकाले के ना, तो R माइनस कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा भाई साहब। और ये जो दूरी है वो कितना है आपकी, R माना गया। ठीक है, यही चीज अब लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, वो किताब दो तो थोड़ा मुझे, कोई भी एक दो। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आप प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव।
तो एम दूगो विभव निकली, पहला निकली प्लस आवेश खातिन के, दूसरा निकली माइनस आवेश खातिन के। ध्यान से देखिए लोग, जैसे वही जब प्रूविंग करावल गए ना सेम इसके वही वहाँ बस E1 लिखल गए, का लिखल जी V1 लिखल जी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव V1 बराबर कौन सी बराबर V1 बराबर में आपका फार्मूला क्या होता है विद्युत विभव का, कल ही का प्रूविंग कराया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में R होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में R हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे R नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि Q के लिए जो दूरी मिल रहा है वो R माइनस कितना मिल रहा है L मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूरी होगा वो R माइनस कितना हो जाएगा L हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेंगे 1 बना लेंगे, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या करेंगे देखिए उसी तरह लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, वही लिखना है, मतलब ऊपर वाला बस आगे माइनस लगा देंगे। इसके लिए क्या होगा भाई साहब देखिएगा, इसको लिखेंगे V2 बराबर में, ठीक है, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और हो जाएगा Q बटा में क्या हो जाएगा भाई साहब। अब इसके लिए दूरी कितना बन रहा है माइनस Q के लिए R प्लस L बन रहा है, तो हो जाएगा R प्लस L। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेंगे 2 बना लेंगे। अब हमें करना क्या भाई साहब कि इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर संपूर्ण विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है संपूर्ण विभव ना, तो क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमें संपूर्ण विभव निकालना है ना। तो संपूर्ण विभव निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा कि ये माइनस Q आवेश के लिए ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब संपूर्ण विभव बिंदु P पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ भाई साहब, क्योंकि दिक्कत कौन हो खो कहना चाहिए, जहां तक हमके लागत से संभावना कुछ है ना, अभी हवागिरी में बात चलाते खाली, ठीक है। तब देखिए लिखेंगे बिंदु P पर पूर्ण संपूर्ण कौन सी विभव, तो इसके लिए क्या हो जाएगा V बराबर में फार्मूला हो जाएगा V1 प्लस का V2, ठीक है। संपूर्ण विभव के लिए बनेगा इतना, तो होगा क्या कि इन सबको जोड़ दो, क्या होगा यहाँ से V बराबर में ना V1 की जगह पर कितना रखल जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना हो जाएगा जी Q बटा में R माइनस का L, एक ब्रैकेट में बनेगा, फिर कर देंगे प्लस और दूसरा में हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब माइनस Q है ना तो क्या देखा ब्रैकेट में लिख दिया माइनस Q बटा में R प्लस L, ठीक है। अब देखो ये कोष्टक टूटेगा ना तो पता है इसको क्या करेगा, ये माइनस है तो इसको क्या बना देगा माइनस बना देगा, क्योंकि प्लस गुणे माइनस माइनस होता है तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R माइनस का L, बोला बहन जी नहीं, तो ये माइनस बना देगा ना, तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R प्लस का L हो जाएगा। कितना लोगों को ये चीज समझ में आया बताओ। अब इसी को हल ही तो करना है, बस समझ में आ गया होगा ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब भाई साहब इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा कुछ ना कुछ, क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों में कॉमन है कि नहीं है। तो करेंगे क्या यहाँ से देखिएगा, क्योंकि शायद उसमें नीचे यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से करेंगे क्या कि V बराबर में, ठीक है, कॉमन कर देंगे ना जी, तो हो जाएगा देखो Q और Q कॉमन कर देंगे तो बटा में क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ से Q 2 बार कॉमन करेंगे, एक ही नहीं है तो एक ही बार निकलेगा, ठीक है। तो Q बटा में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ आया, कॉमन किए तो बाहर निकल गया है, ठीक है। तो बचेगा क्या ब्रैकेट लगा देंगे, क्या बचेगा यहाँ से जी 1/में R माइनस का L और माइनस 1/में में R प्लस का L। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोला बहन जी हाँ ठीक है। अब देखिए क्या होगा V बराबर में ये Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब करेंगे क्या कि इनका लॉसा लेंगे, तो इन दोनों का लॉसा क्या हो जाएगा R माइनस का L और R प्लस का L हो जाएगा, ठीक है। तो R माइनस L से R माइनस L कट जाएगा, बच जाएगा कितना R प्लस का L, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, R प्लस L से R प्लस L कट जाएगा, बच जाएगा R माइनस L का L, तो R माइनस का L हो जाएगा ना जी। ये रजिस्टर भाई साहब लेकर जाइए, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर इसके बाद आगे, पहले करो तो
देखो v बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये देखो ब्रैकेट में हो जाएगा r प्लस का यल हो जाएगा। अब इस कोष्टक को तोड़ेंगे ना, तो ये माइनस आगे चिन्ह है तो सब चिन्ह को क्या कर देगा, बदल देगा। तो हो जाएगा माइनस r और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा यल। अब बटा में कितना हो जाएगा, नीचे वहां सूत्र बन गई, एक कोष्टक में a माइनस बी या एक कोष्टक में a प्लस बी, किसका सूत्र बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया इतना, बताइए। अब देखिए होगा क्या कि ये प्लस आर है ये माइनस आर है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा बहन जी, यहाँ से v बराबर में q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बढ़ जाएगा, गुणे करते हैं डायरेक्ट, ये यल और यल कितना हो जाएगा 2l, अब बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसके बाद। अब फिर यहाँ पर आपका कंडीशन बनेगा। कंडीशन क्या बनेगा कि यल जो होगा ना वो बहुत बहुत आर की अपेक्षा में छोटा होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये यल इतना ही है और ये आर इतना बड़ा है, तो उसके हिसाब से छोटा है कि नहीं है ना। तो फिर वही कंडीशन लिखेंगे कि एल जो होगा वो बहुत बहुत छोटा होगा, किसकी अपेक्षा, आर की अपेक्षा ना। तो होगा क्या कि v बराबर में, अब एक बढ़िया से लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के मैं गुणा कर दे तो कितना हो जी 2l क्यू होगा। अब बटा में ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ, चूंकि r जो है वो बहुत बहुत बड़ा है, किससे, यल से, किससे, यल स्क्वायर से। तो यल का मान लगभग लगभग 0 लेंगे तो काम क्या हो जाएगा, यल का खत्म हो जाएगा। तो अभी यल का काम खत्म मत कराना, अभी मत करना, ठीक है, इसको मिटा दो। अभी देखो 2l क्यू बटा में आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा फिर यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से v बराबर में, अब बच्चा लोग को एक सूत्र पढ़ाया गया है ना, क्या सूत्र पढ़ाया गया है, 2l क्यू को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। होता है कि नहीं होता है फार्मूला। अब द्विध्रुव के लिए निकालना था, अब p का नाम क्या है, आ गया कि नहीं आ गया, द्विध्रुव, द्विध्रुव का नाम था तो उसको आना चाहिए उसमें। तो हो जाएगा v बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस 2l क्यू को हम क्या लिख सकते हैं जी, p लिख सकते हैं। तो हो जाएगा p बटा में आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि आर स्क्वायर जो है वह बहुत बहुत बड़ा है, किससे, यल स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि इसकी अपेक्षा में ये बड़ा है कि नहीं जी। तो l को मान छोड़ देंगे तो v बराबर आपका क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p बटा में कितना बच जाएगा जी आर स्क्वायर। और यही आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का क्या हो गया, फार्मूला आ गया। सब आ गया होगा सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसको उतारेंगे, क्यों उतारेंगे, अभी तो मैं तुम लोग को लिखाऊंगा ना, ठीक है, फिर उसके बाद आप उतारेंगे। तो हेडिंग लिख लियो सभी लोग। इस चित्र के हिसाब से आप करेंगे क्या कि अब आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको बंद भी कर दूंगा ना, क्योंकि